हेलो दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं शेक्सपियर की एक और प्ले के बारे में जिसका नाम है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ये शेक्सपियर की एक प्ले है और इस वाइट बोर्ड पे टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसको इलेबरेट करते हैं। 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी, आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर दोबारा डबल स्पीड करके, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, दोबारा इसको एक बार डबल स्पीड करके देख लीजिएगा। चीज़ें बहुत अच्छे से रिकॉल हो जाएंगी और ऐसे थोड़े थोड़े टाइम के बाद इसको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, प्ले इनका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। प्ले का नाम है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। देखिए, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना प्ले का नाम है और ये प्ले है शेक्सपियर का, विलियम शेक्सपियर का प्ले है। अगर इस प्ले की बात की जाए कि ये प्ले लिखा कब गया है, शेक्सपियर का जो प्ले है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, तो लिखा कब गया है? अगर लिखने की बात करेंगे तो लिखा गया है 1594 में। कब लिखा गया है? 1594 में। और दूसरी डेट इसकी आ रही है कब परफॉर्म किया गया है। परफॉर्म कब किया गया है? तो 1595 में क्या किया गया है? परफॉर्म किया गया है। और अगर प्रिंटेड या पब्लिश्ड की बात करेंगे तो 1623 करके इसकी प्रिंटेड डेट है, पब्लिश डेट है। इसका मतलब है कि इसमें पब्लिश्ड हुई है फर्स्ट फोलियो में। इसका मतलब फर्स्ट फोलियो में क्या होती है? पब्लिश्ड होती है। इतनी बात समझ में आ गई। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना रिटन की गई है 1594 में, परफॉर्म की गई है 1595 में और प्रिंटेड की गई है 1623 मतलब 1623 में, यानी कि फर्स्ट फोलियो, शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए बात करते हैं प्ले का सोर्स कहां से लिया गया है। तो प्ले का सोर्स देखिए क्या है, डियाना इनामोरेडा। ये डियाना इनामोरेडा जो है एक वर्क है। डियाना इनामोरेडा एक वर्क है। ये वर्क कैसी वर्क है? एक पेस्टोरल रोमांस है। डियाना इनामोरेडा क्या है? एक पेस्टोरल रोमांस है और किसके द्वारा लिखी गई है? जॉर्ज डी मोंटीमेयर। ये जॉर्ज डी मोंटीमेयर के द्वारा लिखी गई है। बात समझ में आ गई। सोर्स जो है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना का कहां से लिया गया है? ये लिया गया है डियाना इनामोरेडा और एक किसके द्वारा लिखी गई है? जॉर्ज डी मोंटीमेयर। जॉर्ज डी मोंटीमेयर। और ये जो डियाना इनामोरेडा है क्या? एक पेस्टोरल रोमांस है। और इस पेस्टोरल रोमांस में है क्या? इस पेस्टोरल रोमांस में स्टोरी है किसकी? इसमें स्टोरी है फेलिक्स मैन एंड फिलिसमेना, ऐसे करके है। द स्टोरी ऑफ फेलिक्स मैन एंड, इसमें स्टोरी है फेलिसमैन एंड फिलिसमेना करके है। और बात करते हैं यहाँ पे ये सेटिंग इसकी कहां पे है। सेटिंग इसकी है वेरोना। देखिए, वेरोना इसकी सेटिंग है और मिलान। सेटिंग कहां है? वेरोना और मिलान। देखिए, इसमें जो है रिटन डेट दी गई है 1594, परफॉर्म डेट दी गई है 1595 और प्रिंटेड डे है 1623 फर्स्ट फोलियो में। सोर्स इसका लिया गया है डियाना इनामोरेडा। ये है क्या? एक पेस्टोरल रोमांस है और ये किसके द्वारा लिखी गई है? जॉर्ज डी मोंटी मेयर के द्वारा लिखी गई है। जॉर्ज डी मोंटी मेयर के द्वारा। और इसकी सेटिंग है वेरोना एंड मिलान। ये प्ले के बारे में हो गया। प्ले के अंदर चलते हैं। देखिए, प्ले है क्या? अगर प्ले के कैरेक्टर की बात करेंगे तो इसमें देखिए जो कैरेक्टर है इसके बारे में देख लेते हैं। पहले कैरेक्टर कौन है भैया? पहले कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ मिलान। और ड्यूक ऑफ मिलान के बाद एक कैरेक्टर आती है सिल्विया। सिल्विया कौन है? इसी ड्यूक ऑफ मिलान की बेटी है। ड्यूक ऑफ मिलान की बेटी कौन है? सिल्विया है। इतना याद रखिएगा। फिर बात करते हैं जो टू जेंटलमैन है उनकी कर लेते हैं बात। यहाँ पे देखिए एक वैलेंटाइन है और एक प्रोटियस है, दोनों दोस्त हैं और एक वेरोना के जेंटलमैन है। ये वेरोना के जेंटलमैन है। और इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे आता है जूलिया। जूलिया कौन है? बिलवेड ऑफ प्रोटियस। ये जो प्रोटियस हैं इनकी कौन है? बिलवेड हैं, ये इनसे प्यार करते हैं। और देखिए होता क्या है, एंटोनियो कौन है? एंटोनियो का कैरेक्टर आता है। एंटोनियो जो है इस प्रोटियस के क्या है? पिता है, फादर ऑफ प्रोटियस। फादर ऑफ प्रोटियस। अब देखिए एंटोनियो कौन है? फादर ऑफ प्रोटियस। फिर इसके बाद एक कैरेक्टर आता है लुसेटा का। एक कैरेक्टर आता है लुसेटा। लुसेटा कौन है? वेटिंग वुमेन ऑफ जूलिया। जूलिया की कौन है? वेटिंग वुमेन है। एक कौन है? लुसेटा। लुसेटा कौन है? वेटिंग वुमेन है। फिर देखिए थूरियो आता है। थूरियो एक कैरेक्टर आता है फुलिश लवर ऑफ सिल्विया। सिल्विया से ये प्यार करते हैं और इनसे शादी वादी का कुछ चक्कर चलता है। अभी प्ले में हम जब डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे क्या इनका रोल है। फिर इसके बाद दो कैरेक्टर आता है लॉन्स और स्पीड।
ये लॉन्स है और ये स्पीड है। लॉन्स क्या है? क्लोनिस सर्वेंट ऑफ प्रोटियस। अगर प्रोटियस के सर्वेंट की बात करेगा तो लॉन्स हो जाएंगे, और अगर स्पीड कौन है तो स्पीड जो है वैलेंटाइन का क्या है? सर्वेंट है। फिर बात करते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति हैं इसी प्ले में, सर एग्लामोर। आप मेन कैरेक्टर पे बात करिएगा। सर एग्लामोर कौन है? एक ओल्ड मैन है और जो हेल्प करते हैं सिल्विया की। कहां करते हैं, कैसे करते हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं। एक कैरेक्टर दोस्तों और आता है, क्रैब करके आता है। एक कैरेक्टर आता है क्रैब, और एक क्रैब क्या है? एक डॉग है, एक कुत्ता है। ये लॉन्स जो कैरेक्टर है, लॉन्स जो है उसके पास एक कुत्ता होता है क्रैब। कभी कभी क्वेश्चन बहुत डीप जाके जब पूछने की कोशिश करता है तो क्रैब के बारे में डिस्कस कर देता है, तो आप उसको याद रखिएगा। क्रैब कौन है? लॉन्स का कुत्ता है। एक और नाम आता है इसमें, देखिए सेबेस्टियन करके। सेबेस्टियन करके एक नाम आता है इसमें। जो जूलिया है, ये जूलिया जो है यही डिस्गाइज करती है अपने आप को, भेष बदल के सेबेस्टियन बन के जाती हैं। कहां जाती हैं, कैसे जाती हैं, अभी हमें प्ले में बताते हैं। तो जूलिया जो है सेबेस्टियन का रूप धारण करती हैं और जाती हैं कहां? मिलान। उसके बाद एक और प्लेस आता है मिलान के अलावा, ये मांटुआ एक प्लेस है। क्या है? मांटुआ एक प्लेस है। इतनी चीजें आप जानते रहिए। फिर से एक बार देख लेते हैं पूरा। 1594 में लिखी गई है, 1595 में परफॉर्म की गई है, 1623 में फर्स्ट फोलियो में पब्लिश की गई है। डियाना इनेमोरेटा इसका क्या है? सोर्स है, लिया गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? जॉर्ज डी मोंटी मेयर के द्वारा लिखा गया है। इसमें दो प्लेसेस है, एक वेरोना जहां पे टू जेंटलमैन है और उनसे रिलेटेड लोग हैं, और एक प्लेस है आपका मिलान जहां पे ड्यूक ऑफ मिलान है और उनकी बेटी सिल्विया है। किस तरीके की घटना होती है, देखिए कहानी ऐसे स्टार्ट होती है। कहानी ऐसे स्टार्ट होती है, जो आपके टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है, मतलब वैलेंटाइन और प्रोटियस, ये दोनों दोस्त होते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो वैलेंटाइन है और प्रोटियस जो होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? दोस्त होते हैं। और एक दिन आपस में लोग बात कर रहे होते हैं कि यार देखो, हम लोगों ने जीवन में कुछ अभी तक किया नहीं, तो चलते हैं कहीं कमाते वाते हैं, कुछ ढंग का करते हैं जीवन में, बेहतर कुछ हो हमारे जीवन में। और इनके बीच में इस तरह की चीजें होती क्या है, ये जो प्रोटियस है, प्रोटियस जूलिया से प्यार करते हैं। प्रोटियस जो है जूलिया से प्यार करते हैं, और जब कभी भी प्रोटियस वैलेंटाइन से बात करते हैं जूलिया के बारे में, तो वैलेंटाइन पूरी तरीके से इग्नोर करता है और उसको मना करता है, देखो मुझसे लड़कियों की बातें मत किया करो, ठीक है। कहीं ना कहीं से दिखाता है कि उस टाइम वो कहीं ना कहीं से औरतों के प्रति अट्रैक्ट नहीं होता है। अब देखिए प्रोटियस क्या होता है, इनसे अट्रैक्टेड है। यहाँ पे इन लोग का प्लान बनता है, तो प्रोटियस मना कर देता है जूलिया की वजह से। वैलेंटाइन से कहता है कि देखो यार, हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जूलिया की वजह से ये नहीं जाना चाहता बाहर। वैलेंटाइन यहाँ चले जाते हैं। वैलेंटाइन कहाँ चले जाते हैं? मिलान चले जाते हैं, वहां स्टोरी छोड़ दीजिए। इधर क्या होता है, ये जो जूलिया है ये भी प्रोटियस से प्यार करती हैं, लेकिन लोगों के सामने ये दिखाना चाहती है कि मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, मेरा बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है। एक बार क्या होता है, जो प्रोटियस है एक लव लेटर लिख के देता है जूलिया को, और जूलिया सबके सामने होती हैं, लेटर पाती हैं, तो सबके सामने शो ऑफ के चक्कर में जो जनरली होता है लड़कियां करती हैं, उसको फाड़ करके फेंक देती हैं। और जैसे ही सब लोग वहां से चले जाते हैं, फिर उसको इकट्ठा करती हैं और उसको पढ़ती हैं, ठीक है। उसको क्या करती हैं, लेटर उठाती हैं, उसको जोड़ती हैं, चूमती हैं, पढ़ती हैं, कुछ इस तरीके की यहाँ चीजें होती हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, एक दिन प्रोटियस अपने बाप एंटोनियो से बात कर रहा होता है, और एंटोनियो जब वैलेंटाइन के बारे में पूछता है, एंटोनियो कौन है? प्रोटियस का बाप है। और जब वैलेंटाइन के बारे में पूछता है तो प्रोटियस कहता है कि वो चला गया है मिलान कमाने के लिए, मैं सिर्फ रुका हूं आपकी सेवा करने के लिए, आपको अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता हूं। तो वैलेंटाइन चला गया है। प्रोटियस इस तरह से अपने बाप एंटोनियो से कह रहा था। एंटोनियो ने कहा कैसा है, आप ऐसा करिए, आप चले जाइए, आप मेरे बारे में मत सोचिए, आप चले जाइए। जनरली यहाँ पे है क्या, देखिए प्रोटियस जूलिया के चक्कर में नहीं गया, लेकिन अपने पिता के सामने कह रहा है कि मैं आपके लिए नहीं गया। तो इतने कैरेक्टर, सिल्विया का भी कैरेक्टर नहीं है, वैलेंटाइन, प्रोटियस, जूलिया और एंटोनियो, इतने कैरेक्टर की बातचीत हो गई है। अब होता क्या है, ये भी प्रोटियस को जब बाप ने ऐसा कह दिया, एंटोनियो ने कह दिया, तो उनको जाना पड़ा। और बात अब स्टार्ट होती है मिलान में। वेरोना की कहानी यहीं रुक जाती है। जाने से पहले जूलिया से मिलता है, आता है, इमोशनल होता है और कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा, पिताश्री कह रहे हैं। तो जाने से पहले दोनों एक दूसरे की रिंग जो है एक्सचेंज करते हैं, दोनों एक दूसरे की रिंग एक्सचेंज करते हैं, और वो प्रोटियस चला जाता है मिलान। वहां जाता है, उसका दोस्त उसका मोस्ट वेलकम करता है, और वहां पे जैसे ही वैलेंटाइन प्रोटियस से मिलता है, कहता है और बताओ प्रोटियस, जूलिया कैसी है। यही वैलेंटाइन जो जब कभी प्रोटियस जूलिया का नाम लेता था तो चिढ़ जाता था, इग्नोर कर देता था, आज यही वैलेंटाइन जूलिया के बारे में पूछ रहा है प्रोटियस से, तो थोड़ा सा प्रोटियस शॉक्ड होता है और पूछता है क्या बात है, तुम आजकल जूलिया के बारे में पूछ रहे हो। तो कहता है यार देखो ऐसा है ना कि एक लड़की है यहाँ, जो यहाँ के ड्यूक हैं मिलान के,
उनकी एक बेटी सिल्विया है, ड्यूक की बेटी कौन है, सिल्विया है, और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो अपनी स्टोरी शेयर करता है और जाता है सिल्विया को दिखाने के लिए, और जैसे ही प्रोटियस सिल्विया को देखता है इफ लव करने लगता है, लव इन फर्स्ट साइट हो जाता है। अब देखिए होता क्या है, प्रोटियस सिल्विया से प्यार करने लगता है। अब कहीं ना कहीं से इसके दिमाग में चलता है किस तरीके से सिल्विया को पाया जाए। अब ये अपने सारे हथगंटे अपनाता रहता है। वैलेंटाइन इससे अनभिज्ञ है कि कुछ इस तरह की चीजें करने वाला है। इधर होता क्या है, वैलेंटाइन अपनी सारी चीजें इससे शेयर करता है और ये जाकर के प्रोटियस बता देता है सिल्विया के बाप से, ड्यूक से, कि देखिए ऐसा है ना कि आपकी जो बेटी सिल्विया है वो वैलेंटाइन से प्यार करती है, और वैलेंटाइन जो मेरा दोस्त है वो सिल्विया से प्यार करता है। कुछ इस तरह की चीजें शेयर करता है। तो ड्यूक जो है मिलान के वैलेंटाइन पे बहुत भरोसा करते हैं, उनको विश्वास नहीं होता है, तो वहां पे बातें खत्म हो जाती हैं। इधर प्रोटियस हमेशा इसको टेम करने की कोशिश करता है, कुछ न कुछ गिफ्ट वगैरह दे करके, और इधर से जूलिया बेचारी वेरोना से इसको बराबर लेटर वगैरह खत वगैरह लिखती है और वो जवाब नहीं देता है। तो होता क्या है, इधर जूलिया परेशान है और प्लान करती है कि हम जाएंगे मिलान अपने प्रोटियस के पास, और ये लुसेटा से अपना इसकी जो वेटिंग वूमेन है इससे बात करती है और अपना प्लान बनाती है कि देखो यार मेरा इंतजाम कर दो, क्योंकि उस टाइम लड़कियों को बाहर निकलना ठीक ठाक नहीं माना जाता था। तो वहां पे डिस्गाइज फॉर्म करती है सेबेस्टियन, जो मैंने पहले बताया था, सेबेस्टियन जो है ये जूलिया डिस्गाइज फॉर्म में जाती है और ये निकल देती है मिलान के लिए। इधर क्या होता है, इधर जब चीजें इस तरीके से हो जाती है, जब ड्यूक ऑफ मिलान को प्रोटियस बता देता है कि दोनों प्यार करते हैं, तो ड्यूक ऑफ मिलान सिल्विया की शादी के अनाउंसमेंट कर देते हैं। शादी के लिए किसको चुना जाता है, थूरियो को। थूरियो थोड़े पैसे वैसे वाले हैं और धनाढ़ आदमी है, लेकिन दिमाग से थोड़े पैदल है। थूरियो की शादी फिक्स कर दी जाती है, और जैसे ही शादी का पता चलता है तो सिल्विया और वैलेंटाइन दोनों इलोप करने का प्लान बनाते हैं, किस तरीके से हमको भागना है, हम आएंगे सीढ़ी लेकर के। और होता क्या है, जब इनको पता चलता है तो सिल्विया को एक कमरे में बंद कर देते हैं, सबसे ऊपर वाली हवेली के सबसे ऊपर वाली कोठरी में इसको बंद कर दिया जाता है। तो प्लान बनाते हैं दोनों लोग मिलजुल के कैसे भी, कि हम आएंगे पीछे से, खिड़की से तुमको रस्सी से लेकर के निकलेंगे। और ये सारा प्लान वैलेंटाइन प्रोटियस को बता देता है, और प्रोटियस चला जाता है सारी चीजें ड्यूक ऑफ मिलान को बता देता है। फिर भी ड्यूक को विश्वास नहीं होता है, और जब प्रोटियस से मिलता है, वैलेंटाइन से मिलता है शादी के दिन, तो वहां पे क्या होता है कि इधर जो है वैलेंटाइन अपनी सारे प्लान ड्यूक उनसे बहका फुसला करके पूछ लेता है, और उसको पता चल जाता है किस तरीके से रस्सी से भागना है, कैसे क्या करना है, उनको जो है मतलब बहका करके पूछ लेता है, और ये सारी चीजें वैलेंटाइन बता देता है। और इसके बाद जो है ड्यूक ऑफ मिलान इसको जो है एग्जाइल कर देता है, तुम मेरे देश से निकल जाओ। इधर से निकल जाता है मांटुआ, जो मैंने डिस्कस किया था, प्लेस है मांटुआ का जंगल है, ये मांटुआ चला जाता है वैलेंटाइन। इधर प्रोटियस सब सोचता है वैलेंटाइन चला गया, मेरा रास्ता क्लियर है। और अच्छा एक चीज बताया भूल गया, जो जूलिया है जब सेबेस्टियन का रूप धारण करता है, एक बॉय है, एक मेल कैंडिडेट का रूप धारण करता है, मेल फॉर्म में आता है। ये आने के बाद प्रोटियस के पास आता है, और प्रोटियस हर बार इस सेबेस्टियन से अपने प्यार के बारे में, इसके बारे में बताता है, जूलिया के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो जूलिया अंदर अंदर बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो सेबेस्टियन जूलिया ही है, लेकिन फिर भी ये जो है कुछ कहती नहीं है। एक बार क्या होता है, यही प्रोटियस जब वो इसको देश निकाला हो जाता है वैलेंटाइन को, तो प्रोटियस कहता है जूलिया यानी सेबेस्टियन से कहता है कि यार देखो मेरी ये रिंग है और कुछ और गिफ्ट है, ले जाओ सिल्विया को दे दो, और मेरा पत्र है उसको मेरी खबर पहुंचाओ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कुछ इस तरह की चीजें है। जूलिया यानी कि सेबेस्टियन जाता है किसके पास, सिल्विया के पास, और सिल्विया उसके रिंग को फेंक देती है और आकर के प्रोटियस से बताती है ऐसा ऐसा हुआ है। सेबेस्टियन यानी कि जूलिया जो रिंग सिल्विया फेंक देती है उसको उठा के लेके आती है। इधर चीजें ये थोड़े से परेशान हो जाता है। इधर शादी की तैयारी चल रही होती है। अब होता क्या है कि सिल्विया जो है, हमने कैरेक्टर यहाँ लास्ट में बताया सर एग्लामोर। सर एग्लामोर का कैरेक्टर बस इतना सा है कि सर एग्लामोर जो है सिल्विया को घर से भागने में मदद करते हैं, और इधर सिल्विया प्लान बनाती है, इधर से भागने का प्लान बनाती है। इधर वैलेंटाइन मांटुआ पहुंच चुका है, जैसे ही मांटुआ जाता है उसको डाकुओं का गिरोह मिलता है, और उस गिरोह में पहुंचते ही उसने कहा उन लोगों से, क्योंकि वहां पे अपना जान भी बचाना था, तो कहा कि देखो मुझे मिलान से क्यों निकाला गया आप जानते हो, अभी 2-3 लोग को निपटा के आ रहा हूं, ठीक है। तो वहां जो डाकू थे वो डर जाते हैं कि यार इतना खतरनाक आदमी है कि इसको देश से निकाला गया, तो ऐसा करते हैं इसको अपना सरदार बना लेते हैं, उसको अपना सरदार बना लेते हैं। उधर से लोग प्लान करते हैं कि चल करके सिल्विया को लाना है। इधर सिल्विया प्लान करती हैं, एग्लामोर के साथ भाग करके मांटुआ के लिए निकल देती हैं। ड्यूक ऑफ मिलान को जब ये बात पता चलती है तो ड्यूक ऑफ मिलान और थूरियो सिल्विया के पीछे पीछे जाते हैं। इधर जूलिया जो सेबेस्टियन का रूप धारण करी है, प्रोटियस के साथ इसको पीछा करती है, और जैसे ही सिल्विया और एग्लामोर यहाँ से जाते हैं, मांटुआ में पहुंचते हैं,
तो उधर जो है वो डाकुओं का गिरोह देखते हैं। वहां पे उस टाइम वैलेंटाइन नहीं होता है। डाकुओं को देखने के बाद सर ग्लैमोर अपने जान बचा करके वहां से भागते हैं और ये लोग सिल्विया को जो है पकड़ के ले जा रहे होते अपने सरदार यानी वैलेंटाइन के पास। और उसी बीच में क्या होता है, जो जूलिया डिस्गाइज फॉर्म सेबेस्टियन और प्रोटियस जाकर के इसको बचाते हैं। और बचाने के बाद क्या होता है, सिल्विया को बहुत कोशिश करता है मनाने की, नहीं मानती है। तो प्रोटियस कहता है कि मैं तुम्हारा रेप भी कर सकता हूं, और रेप अटेम्प्ट करता है। लेकिन उसी बीच में क्या होता है, इनके बीच जो बहस होती है उसी बीच में मांटुआ का जो सरदार, डाकुओं का सरदार वैलेंटाइन बना है, आ जाता है, इसको बचाता है सिल्विया को, और इसको बहुत कुछ समझाता है कि यार तुम मुझसे कहे होते, तुम मेरे दोस्त थे, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। दोस्ती में जो होता है जनरली उसको खूब समझाता है, दुखी होता है। और उसी बीच में ड्यूक ऑफ मिलान आ जाते हैं थूरियो के साथ, और थूरियो ये सारी घटनाएं देख रहा होता है। मिलान कहते हैं कि जाओ थूरियो, सिल्विया को लेकर के आओ। थूरियो ने सीधा सीधा मना कर दिया कि ये लड़की जो है वैलेंटाइन से प्यार कर रही है, तो मैं इसके पास नहीं जा सकता। थूरियो वापस चले जाते हैं। ड्यूक ऑफ मिलान क्या होता है, यहाँ पे इनको लग जाता है कि नहीं, हमारी बेटी जो है वैलेंटाइन के साथ ही रहेगी, ठीक ठाक से रह पाएगी, क्योंकि वैलेंटाइन पूरी तरीके से अब राजा के समझ में आ गए हैं कि नहीं, लड़का ठीक ठाक है। और इस तरीके से क्या होता है, ये जब जूलिया जो होती है, ये जूलिया जो है इन सारी घटनाओं के बीच में जब लड़ाई वगैरह हो रही होती है, बेहोश हो जाती है। तो प्रोटियस इसको उठाने जाता है, सेबेस्टियन को देखता है उसके हाथ में रिंग, और देखता है कि मेरी जूलिया है। फिर उससे अपना बड़ी वादे करता है कि नहीं, मुझसे गलती हो गई, माफी उफी मांगता है। फिर वहां पे चीजें समाप्त हो जाती है। स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है कि ड्यूक ऑफ मिलान जो है सिल्विया की शादी वैलेंटाइन से करा देते हैं। इधर जूलिया की शादी किससे हो जाती है, प्रोटियस से हो जाती है। कैरेक्टर आप लोग बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ड्यूक ऑफ मिलान है, सिल्विया उनकी बेटी है, वैलेंटाइन प्रोटियस टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है, जूलिया जो है प्रोटियस की बिलवेड है, सिल्विया जो है वैलेंटाइन से शादी होती लास्ट में, एंटोनियो है प्रोटियस के पिता है, लुसेटा है जूलिया की वेटिंग वुमेन है, थूरियो है फुलिस लवर है, लॉन्स और स्पीड ये दोनों कौन है, ये दोनों क्लॉनिस सर्वेंट हैं वैलेंटाइन और प्रोटियस के। एक कैरेक्टर आता है क्रैब, हमने बताया था लॉन्स टाइप कुत्ता है, इसके बारे में जानते रहिएगा, इसका जिक्र नहीं कहीं है। सेबेस्टियन हमने बताया था मेल फॉर्म में यही जूलिया चेंज होती है। मांटुआ एक प्लेस आता है जहां पे सिल्विया भाग के जाती है, जहां पे वैलेंटाइन जाता है, जहां पे डाकूस मिलता है। स्टोरी आपकी 1594 में लिखी गई है, 1595 परफॉर्म की गई है, 1623 में फर्स्ट वॉल्यूम में प्रिंटेड होती है। सोर्स डियाना इन एमोरोडा है, जॉर्ज डी मोंटिमेर का। वेरोना और मिलान इसका क्या है, सेटिंग है। इस तरीके से प्ले खत्म होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट प्ले में। थैंक यू।